उसी पत्र के अनुसार भगवान बारात लेकर आ गए थे और रुक्मिणी का हरण करके अपनी द्वारका में विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए भगवान के? अब मेरे साथ साथ बताओगे कितना विवाह हुआ? एक विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह किनके साथ हुआ? रुक्मिणी के साथ हुआ। मैं आपको भगवान के 16,108 सभी विवाहों का वर्णन करके बताऊंगा अभी अभी, और आप जवाब देते रहना। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? प्रथम विवाह हो गया, एक विवाह हो गया। आनंद से द्वारका में रह रहे हैं। एक दिन वहीं द्वारका के रहने वाले हैं सत्राजित, बड़े अच्छे राजा हैं। उनके बड़े छोटे भैया का नाम प्रसेनजित है। आनंद से वो भी रह रहे हैं। एक दिन भगवान सूर्यदेव को उन्होंने खुश करके सूर्यदेव से एक संयमंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली। माताओं बहनों भाइयों, वो मणि ऐसी थी अगर कोई गले में पहन लेता तो फिर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। इतनी तेजस्वान मणि थी, इतनी चमक उसके अंदर थी। और वो मणि रोज 8 मन सोना उनके घर दिया करती थी। 8 मन सोना रोज सत्राजित के घर उगला करती थी वो मणि, ऐसी मणि थी। वही मणि पहनकर गले में सत्राजित भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान पहचान नहीं पाए। बोले देखो देखो अक्रूर, देखो ये कौन आ रहा? अक्रूर देखो, अक्रूर भी सभा में बैठे हैं, वहां कौन आ रहा है? मंत्री बोले मुझे पहचान में नहीं आता, ये कौन आ रहा है? उग्रसेन भी बोले महाराज मुझे ये लग रहा है ये सत्राजित हैं। बोले सत्राजित के अंदर इतना तेज कहां से आ गया? जब पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा मेरे गले में मणि पड़ी है, वो मुझे सूर्य भगवान ने दी है। सूर्य भगवान मेरी गुरु हैं। भागवत के प्रेमी सज्जनों, आनंद से बिठाया और भगवान हंसकर बोले, हंसकर भगवान ने कहा सुनो सत्राजित भैया, हाँ कि ये मणि तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, ये मणि तुम अक्रूर को दे दो। सीधी सीधी नहीं कह रहे मुझे दे दो, भगवान का मन है मैं ले लूं, लेकिन सीधी नहीं कह रहे हैं। अक्रूर को दे देंगे, अक्रूर से फिर मैं ले लेंगे। यही तो यादवों में एक बहुत बड़ी कमी है। तो माताओं बहनों भाइयों, उन्होंने मना नहीं किया ना हाँ किया। उन्होंने अपनी मणि नहीं दी, अपने घर लौट आए। अपनी पत्नी से आकर कहा सुनो देवी, आज तो कृष्ण कह रहे थे ये मणि मुझे दे दो। मेरी मणि पर उनकी बुरी नियत है, बुरी नजर है। वो मणि मेरी लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने दी नहीं उन्हें। पत्नी बोली कोई बात नहीं, अब दोबारा पहनकर मत जाना उनके सभा में। वो दोबारा पहनकर नहीं गए। एक दिन बहन भाइयों वही मणि उनका छोटा भैया पहनकर गया जंगल में शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलने जब गया तो शेर ने देखा, शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि शेर ने छीन ली। सुखदेव भगवान बोले राजन, मणि शेर छीन ले गया, आगे चला गया। आगे उन्हें मिले ऋषिराज। कौन मिले? रीछ मिला। साधारण भाषा में रीछ कहते हैं, लेकिन वो रीछ नहीं थे, जामवंत थे जो त्रेता युग में बच गए थे। आज भी हैं जामवंत। वही जामवंत मिले। जामवंत ने उस शेर को मार दिया और शेर को मार करके मणि अपन ले ली। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब जामवंत जी वो मणि लेकर के अपनी घर चले गए, अपनी गुफा में चले गए। और 2 दिन हो गए जब प्रसेन लौट कर नहीं गए घर, तो बड़े परेशान हो गए घर के लोग। माताओं बहनों भाइयों, इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। धीरे 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 उन्हें ये पता लग गया कि मेरा भैया मारा गया और मेरे भैया के पास मणि भी नहीं है। तो माताओं बहनों भाइयों, वो आरोप किस पर लग गया? भगवान पर लग गया। सत्राजित कहने लगे कि उन्होंने मांगी मणि, मैंने मणि दी नहीं, तो उन्होंने मेरे भैया को मार दिया और मेरे भैया से मणि छीन ली। ये भगवान पर झूठा आरोप लग गया।
अब एक बात बताओ, अगर आपने कोई चीज चुराई नहीं हो, अगर आप पर कोई झूठा आरोप लगा दे, वो भी 302 का मुकदमा, मर्डर केस 302 में होता है, प्रसेन मर चुके हैं। अगर ऐसे मुकदमे में कोई आपको फंसा दे तो आपको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। ये खबर भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा कि पूरे नगर में चर्चा है कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारा है। और वही बात सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहे हैं, सुनो देवी, तुम किसी से अपने मुंह से मत कहियो कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मारा है, वो द्वारका के राजा हैं। अगर तुमने कहा तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी नहीं रह पाओगी। बहुत समझाया, पूरी रात समझाते रहे सत्राजित अपनी पत्नी को कि ये बात तुम किसी से मत कहियो कि प्रसेन को श्री कृष्ण ने मारा है। भागवत के प्रेमी सज्जनों, लेकिन वो महिला ऐसी निकली, सुबह ही उठी और कुआं पे जल भरवे पहुंची, और भी आ गई जल भरने, लेकिन वो जल तो कम भरे, धीरे गुनर 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 करके कहे, अब तो जनगर में रानो में अच्छो जनगर में बताओ, जनगर को राजा ही मान्य करो सवे, जनगर को राजा ही मान्य करो सवे। तो एक और बैठी थी जो वहां खड़ी थी, वे बोली क्यों, किसने किसे मारा? तो बोली कि आज श्री कृष्ण ने मेरे देवर को मार दो और मड़ी ले ली, बताओ ऐसे राजा हैं जी। बता दी उसने। सत्राजित पूरी रात समझाते रहे, किसी को मत बताइयो, किसी को मत बताइयो। उसने सुबह ना वंदे सूर्य भी ना निकलने दे तो ही बता दी। उस महिला ने दूसरी से कह दी, उसने तीसरी से कह दी, फिर पूरे क्षेत्र में आग की तरह चर्चा फैल गई। अब तो भगवान राज सिंहासन पर बैठे बैठे बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। भगवान ने सिंहासन त्याग दिया, साथ में साथियों को लिया और वन के लिए गए तो उन्होंने देखा प्रसेनजित मरे पड़े हैं, प्रसेनजित के पास कुछ नहीं है, ना मड़ी है ना कुछ है। फिर उन्होंने नीचे जमीन पर देखा तो शेर के पंजे हैं। शेर के पंजों को देखकर भगवान समझ गए तो शेर ने मारा होगा। अब भगवान उन्हीं पंजों के बराबर, चिन्हों के बराबर, पगों के पगों पहुंचे। आगे देखा शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मड़ी उसके भी पास नहीं है। अब वहां भगवान ने जमीन पर देखा तो रीछ के पग हैं। अब भगवान समझ गए इसका मतलब शेर को रीछ में देखा, गुफा में वो रीछ घुसा। और भगवान साथियों से बोले, तुम भैया यहीं बैठना और मैं अंदर जा रहा हूँ। भगवान अंदर घुस गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा दृश्य देखा। एक पालना चल रहा है, पालना में सुंदर कन्या झूल रही है और उसी पालना में भाई मड़ी रखी है। मड़ी को देख करके भगवान समझ गए कन्या कैसे लाई होगी। तब तक पीछे से आए जामवंत जी, उन्होंने सीधा घूंसा भगवान के दिया पीठ में। जब भगवान के पीठ में घूंसा लगा, भगवान बोले, तुम मड़ी चुरा लाए, 2-2 कत्ल करके, 3-3 कत्ल करके। बोले नहीं, मैंने कत्ल किसी का नहीं किया, मैंने केवल सिंह मारा है। इतने कहते पर उनमें झगड़ा हो गया। लड़ाई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, लड़ाई होते होते गुफा में 27 दिन हो गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, 27 दिन तक आक्रमण गुफा में भगवान और जामवंत से होता रहा। ये गहराई की बात है। जामवंत त्रेता में कह चुके थे, मुझसे कोई लड़ने वाला है, कोई लड़ने वाला है, कोई लड़ने वाला है। उस समय रामा दल में अथवा लंका में कोई उनसे लड़ नहीं सका। तो भगवान ने कहा था, सुनो जामवंत जी, द्वापर जब आएगा तो मैं स्वयं तुमसे लड़ूंगा। तो भगवान ने जामवंत की एक एक नस हला दी गुफा में। ऊपर वाले भाई जो थे वे सब द्वारका लौट गए। उन्होंने कहा अब ना कृष्ण लौटेंगे और ना पता इस गुफा में कौन बैठो। वे गुफा में ना घुसे, द्वारका चले गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, जब भगवान ने एक बात आइए तो बताएंगे, एक बहुत बड़ा प्रसन्न मन से किया था। कासगंज से 7 किलोमीटर दूर पर एक महावर गांव है।
उसी गांव में मैं भागवत कह रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि महाराज जी आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, पहले मैंने पूछता किसी से नहीं, कि भगवान श्री राम द्वारका में बने कब, भगवान श्री राम द्वापर में कब बने? ये बहुत बड़ा प्रश्न है माताओं भाइयों। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार है, लेकिन भगवान श्री राम बने कब द्वापर में, बताओ। तो भाइयों यही समय है, भगवान श्री राम उसी गुफा में राम रूप में आ गए कृष्ण। जब राम रूप में भगवान आए, सोई जामवंत पहचान गए। जोर से बोलेंगे बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम को पहचान गए भगवान जामवंत जी, आपस में मिले। फिर उसके बाद भगवान कृष्णा रूप में आ गए। तभी जब चले मणि लेकर के तो हाथ पकड़ लिया जामवंत जी ने भगवान का और कहा सुनो सुनो, ऐसे मत जाओ, मणि ले जाओ, मणि के साथ मेरी बेटी भी ले जाओ। उसी गुफा में भगवान ने अपनी बेटी जामवंत ने अपनी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? जोर से बोलो। बच्चे भी ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। भगवान के 2 विवाह हो गए। जामवंती से दूसरा विवाह हुआ भगवान का। अब मणि लेकर भगवान द्वारका पहुंच गए और जैसे ही द्वारका में पहुंचे, ये खबर सत्राजित और उसकी पत्नी को मिली कि मेरे देवर मेरे भाई को किसी और ने मारा था, मैंने झूठा आरोप भगवान पर लगाया। तो माताओं बहनों भाइयों लज्जित हो गए सत्राजित, हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आए और सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। कितने विवाह हो गए भगवान के? जोर से बोलो। 3 विवाह हो गए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों शिकार खेलने गए थे, वन में विहार करने के लिए वन में जा रहे थे। जून का महीना था, गर्मी पड़ी थी और उन्होंने पानी की तलाश की। भगवान कृष्ण तो वहीं रुक गए और अर्जुन आगे के लिए प्रस्थान हो गए। अर्जुन जब आगे के लिए गए तो उन्होंने यमुना नदी में क्या देखा? कंठ तक जल में एक कन्या एक खड़ी है और ऊपर को दोनों हाथ किए हैं सूर्य की तरफ, तपस्या कर रही है। तपस्या किसके लिए कर रही है? भगवान को पाने के लिए, भगवान को पति बनाने के लिए। माताओं बहनों भाइयों, तब तक अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन ने देखा कन्या से, कहा तुम कौन हो देवी, क्या कर रही हो? तो कन्या कहने लगी मैं कालिंदी हूँ, तपस्या कर रही हूँ, भगवान कृष्ण से विवाह करूंगी। ये बात सुनकर अर्जुन हंसकर बोले देवी उनके तो 3 विवाह है गए, एक विवाह मेरे साथ कर लो, तुम तो काहे जावे हो, मैं तो अभी ऐसो ही है, मेरे तो विवाह भी ना हो। तो उसने मना कर दिया, कहा नहीं मैं उनसे ही विवाह करूंगी। तो अर्जुन भगवान को ले आए और भगवान को लेकर आकर के वहीं पर भगवान का विवाह कालिंदी से करा दिया। भगवान के कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए। ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा एक आयुर्वेदिक दवा है। माताओं बहनों भाइयों, यमुना किसकी बेटी है बताओ? कोई बताएगा यमुना किसकी बेटी है? हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और तुम बताना जोर से। आप चांदनी के नीचे बैठे हो, किसके डर से बैठे हो बताओ? समझने की कोशिश करो। चांदनी के नीचे बैठे हो, किसकी डर से बैठे हो? पेड़ के नीचे बैठे हो, किसकी डर से बैठे हो? धूप की डर से बैठे हो, धूप की डर से हो। धूप इतनी तेज कौन दे रहा है? सूर्य दे रहे हैं। तो सूर्य की बेटी है यमुना। माताओं बहनों भाइयों, सूर्य नंदिनी यमुना से भगवान ने विवाह कर लिया। उसके बाद भगवान और आगे बढ़े हैं अवंती उज्जैन में। उज्जैन नगरी में जब पहुंचे, वहां के राजा बिंद अनुबिंद हैं। उनकी बेटी का नाम, उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा।
बिंद अनबिंद अपनी दीदी का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और मित्रविंदा दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती है, वो भगवान से विवाह करना चाहती है। वही हुआ, स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर में भगवान कृष्ण बलराम गए थे तो मित्रविंदा ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 5 विवाह हो गए। माताओं बहनों भाइयों, कौशल देश के एक राजा हैं नागजित, उनकी बेटी का नाम है सत्या और उनकी एक कठोर शर्त है। उनकी कठोर शर्त ये है कि एक बैल है, 7 बैल हैं, 7 बैल जो आवारा खेतों में घूमने वाले बहुत विशाल हैं और बहुत मारने वाले हैं। नागजित की शर्त ये है, एक बाण में अगर उन 7 बैलों को कोई नाथ देगा वही मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। ऐसा किसी ने नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण ने 7 बैल एक ही बाण में नाथ दिए और उनकी बेटी सत्या से विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए? लाली तो बोल भी रही हो तो बोल भी नहीं लो। 6 विवाह हो गए भगवान के। भागवत के प्रेमी सज्जनों, श्रुति कीर्ति नाम की एक कन्या थी, उनकी बेटी का नाम था भद्रा और भगवान ने भद्रा से भी विवाह स्वयंवर में किया था। भगवान के कितने विवाह हो गए? 7 विवाह हो गए। भागवत कथा कहती है मध्य देश के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था लक्ष्मणा, भगवान उसके भी 7 स्वयंवर में विवाह कर लाए। कितने विवाह हो गए? 8। एक प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, उसका राजा था नरकासुर, बहुत विशाल योद्धा था। वो अभिवादित कन्या पकड़ा करता था और किसी से नहीं बोलता था। कुंवारी कन्याओं को पकड़कर जेल में बंद कर देता था। उसने जेल में बंद कर दी 16,100। अपनी जेल में इतनी कन्याएं बंद किए था और अपने नगर के चारों तरफ खाई खोदकर जल भर दिया, उसमें बिजली के तार डाल दिए ताकि कोई बाहर का व्यक्ति नगर में ना घुस पाए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इतना कठोर नगर का पहरा, इधर भगवान गरुड़ पर बैठे अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ ले गए। सत्यभामा को इसलिए ले गए क्योंकि नरकासुर को कोई इंसान नहीं मार सकता था, महिला मार सकती थी, इसलिए भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा कर ले गए और प्राग ज्योतिषपुर नगरी में बैठ गए। जाकर के ऊपर से उड़ करके, गरुड़ उड़ना जानते थे, गरुड़ उनकी सवारी थी। और जाकर भगवान ने, माताओं बहनों भाइयों, सबसे पहले एक राक्षस को मारा, उसका नाम था मुर। और जब मुर दैत्य का मर्डर हुआ तो भगवान का एक नाम वहीं और घोषित हो गया। क्या नाम पड़ा? मुरारी। नाम सुना होगा भगवान का, मुरारी आपने वहीं पढ़ा था जब मुर दैत्य को मारा था। जोर से बोलेंगे, बोलिए मुरारी भगवान की। फिर उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर को मार दिया और नरकासुर को मार के जेल को खोला। जेल में कन्याएं निकली और कन्या वालों के घर वालों को बुलाया भगवान ने। देखिए कितना अच्छा भाव भगवान का। भगवान ने स्वयं के लिए नहीं किया, उनके घर वाले बुलाए। उनके घर वालों से कहा आप अपनी अपनी कन्या ले जाओ। उनका घर वाला एक भी अपनी कन्या को ले जाने को तैयार नहीं हुआ। बोला नरकासुर की जेल में रही हैं, सब गंदी हो गई, मैंने क्या अपना अपमान कराएंगे, दुनिया के राजा कहेंगे इसकी बेटी उसके यहाँ बंद रही और इसने यहाँ अपने घर कर ली। सबने अपनी अपनी बेटियों के सामने इनकार कर दिया, कहा मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूंगा, ये सब अपवित्र हो गई। और घर लौट गए तो सब गोपियां रो रो के भगवान से कहने लगी प्रभु आपने मेरी मदद की है, मैं निर्दोष हूँ, आप मेरी मदद करो। तो भगवान ने उन सबके साथ में रथ बुला करके सब द्वारका ले गए और द्वारका में जाकर सबके साथ विवाह कर लिया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? जोर से बोलो। 16,108 पूरे हो गए। इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए। अब आइए बात गणित की। गणित में कौन कौन तेज है बताइयो? कौन कौन गणित में तेज है? पीछे 2 दीदी हाथ उठा रही हैं, कह रही हैं हम तेज हैं, वो कह रही हैं हम तेज हैं।
तो अब लगाओ बड़ा 16,108 रानियों के 10-10 बेटा हुए, 10-10 बेटा। अब सबके 10-10 बेटा हुए तो उन सबके कितने बेटा हो गए बताओ? कितने बेटा भगवान के हो गए? जब एक रानी से 10 बेटा हुए तो 16,108 रानियों से कितने हो गए? ऐसे नहीं लग समझ पाओ तो ऐसे समझ जाओ, 16,108 में गुणा 10 का कर दो, 16,108 में गुणा 10 का कर दो, कितने हो गए बताओ? 1,61,080, 1,61,080 भगवान के बेटा हो गए। आप तो अपने बेटाओं के 2-4 बेटा हो जाए तो उनकी नाक ना पहुंच पे हो, और भगवान कितने बेटों को खवा रहे हैं द्वारिका में। तो माताओं बहनों भाइयों, इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए। और अब आगे की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। उससे पहले अब आप एक ब्रज रसिया सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा ब्रज रसिया? जोर से हाथ उठाओ। कौन कौन ब्रज को रसिया सुनेगो? हाथ उठाओ तभी बस सुनाएंगे। कौन कौन ब्रज रसिया सुनेगो? सब सुनोगे तो सब गवाओगे।